अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तिजारती कशीदगी पर भारत का दौरा मनसूख कर दिया है। क्या समझते हैं इसके क्या असरात भारत पर होंगे और क्या भारत और अमेरिका के दरमियान मजीद कशीदगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको? आई थिंक ये बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। देखिए, जब मोदी साहब गए, आपको याद होगा, इनॉग्रेशन के बाद फौरन नेक्स्ट डे क्वाड की मीटिंग हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स की। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे डिसाइड किया गया था जी कि नेक्स्ट जो इसकी समिट है क्वाड की दिल्ली में होगी और ट्रंप साहब वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद मोदी साहब भी मिले जाके। उसके बाद आई थिंक 5 महीने में आज ये डिस्कस हो रहा है भारत में कि बहुत बड़ा जोल्ट है। आई वुड से कि क्वाड की जो है कब्र खोद दी गई है, बिकॉज पहले भी वेस्ट में एक बहुत बड़ी फीलिंग थी कि भारत सबसे वीकेस्ट लिंक है, ना मिलिटरली ये चाइना को स्पेस कर सकते हैं, ना पाकिस्तान ने भी डिस्प्ले कर दिया है। तो इसीलिए आपने देखा कि ऑकस की ज्यादा बात हो रही है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और अमेरिका और शायद फ्रांस ये अपना कोई इत्तेहाद बनाएंगे। तो शायद मेरे ख्याल में तो फातिहा पढ़ दी गई है क्वाड की और उसकी मेन रीजन है जो आई वुड से बहुत ज्यादा कशीदगी इस वक्त है, पीक पे है। और मेरे ख्याल ट्रंप साहब अभी कुछ और चीजें अनाउंस करेंगे कमिंग डेज में, विच विल बी स्टार्टलिंग और इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। बहुत बुरी हालत है, अगर आप भारत में काफी सारी फैक्ट्रियां बंद होना शुरू होगी और बेरोजगारी शुरू होगी, तो मेरे ख्याल में इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से इस वक्त चीन में तकरीबन वो तमाम लोग जो हैं वो शमूलियत है उनकी इस कॉन्फ्रेंस में जो कहीं ना कहीं अमेरिका की सोच से कुछ इख्तलाफ रखते हैं। ऐसे में शुमाली कोरिया और रूस के जो सरबराह हैं उनको ख़ास तौर पे वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उनके आने का भी कोई ख़ास मकसद है। आपके नज़दीक ये ख़ास मकसद क्या हो सकता है? एससीओ अभी तक तो एक आप कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक फोरम रहा है, लेकिन नॉर्मली होता यही है कि जब बड़े फोरम मैच्योर होते हैं तो फिर देन बेसिकली दे डेवलप इनटू जियो स्ट्रेटेजिक और चीजें आहिस्ता उस तरफ जा। स्पेशली अब देखेंगे परेड पे आई थिंक पुतिन साहब भी होंगे, शहबाज शरीफ साहब हैं, नॉर्थ कोरिया के जो हैं किम जोंग उन आ रहे हैं और भी आई थिंक कपल ऑफ पीपल। तो इसका मतलब है कि अभी जो एससीओ है अभी सिक्योरिटी के ऊपर भी फोकस करेगा। टेररिज्म पे तो ऑलरेडी इनका एक मैकेनिज्म है। दी ओनली आई थिंक बैड एप्पल जो है इसमें इंडिया ही है, क्योंकि एससीओ में भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि एससीओ के मेंबर आपस में लड़े और भारत ने, आपको याद होगा, जो में पाकिस्तान पे अटैक किया और फिर मुंह की खाई। तो कुछ शायद भारत को भी समझाया जाएगा कि इंसान के बच्चे बनो और आपने अगर रहना है फोरम में। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की चीनी सदर से मुलाकात भी हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि ड्रैगन और हाथी को मजीद नज़दीक लेकर आया जाएगा। क्या समझते हैं, चीन और भारत के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं आगे बढ़ते हुए? इसमें भारत में बहुत डिटेल डिस्कशन हो रही है। इसमें आई थिंक 3-4 चीजें मद्देनजर रखें। फर्स्ट मतलब इसमें सबसे पहला पॉइंट है जो चाइना के टेरिटोरियल क्लेम्स है। लाइक पूरा अरुणाचल प्रदेश जो सूबा है नॉर्थ ईस्ट में, चाइना क्लेम करता है, साउथ तिब्बत है। और विक्टर गाओ ने भी आई थिंक 4 दिन पहले कहा जी कि हम उसको तो वी आर नॉट गोइंग टू, मे बी इट इज पुट ऑन द बैक बर्नर, लेकिन इशू रहेगा। फिर डिमार्केटेड नहीं है बॉर्डर, एक्साइड का इशू है। अभी डैम बना रहा है चाइना बहुत बड़ा जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। और उसके अलावा फिर पाकिस्तान चाइना की फ्रेंडशिप का अपना एक इम्पैक्ट है। अगर CPEC 2 लॉन्च हो रहा है तो ये बहुत बड़ा जूता है भारत के मुंह पे कि आप जो है, बिकॉज वो तो CPEC 1 पे भी इतराज है जी कि उनकी टेरिटरी सो कॉल्ड गुजरता है। तो मेरे ख्याल में भारत जो है ये टोन डाउन जरूर होगा, लेकिन भारत में डिस्कशन हो रही है कि जी हमने कॉशियसली इसको मूव करना है आगे। और लोग अभी मजाक कर रहे हैं कि आप कहीं के नहीं रहे, पहले वो बन गए हैं कि ना घर के ना घाट के रहे। अमेरिका के साथ 11 साल आपने एफर्ट की, आपने ब्लॉक पॉलिटिक्स भी करके देख ली और अल्टीमेटली आपको जाके चाइना के पांव पड़ना पड़ा। तो मेरे ख्याल में इज गॉन एज अ वेरी वेरी वीक प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ब्रिगेडियर साहब पूरी दुनिया में और खास तौर पे इंडिया में इस वक्त जो उनके अपने तज्जियाकार हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो अमेरिका से मुंह की खाने के बाद अब जो है शायद ब्लॉक चेंज करने का वक्त आ गया है और वो ब्लॉक चेंज करने की सोच रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि ब्लॉक चेंज करना इतना आसान होगा? क्योंकि अमेरिकी माहिरीन जो हैं कुछ वो तो ये भी कहते हैं कि अभी ट्रंप जो हैं मज़ीद सख्तियां करेंगे, टैरिफ मज़ीद बढ़ेगा और जो है इंडिया को सबक सिखाने के लिए वो भरपूर इक़दाम करेंगे। और एक और पॉइंट में ऐड कर दूं इमरान साहब के सवाल के साथ, ये बिल्कुल कहा जा रहा है कि मजीद टैरिफ आगे जाके सदर ट्रंप बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये भी अमरीकी अपील्स कोर्ट ने सदर ट्रंप की जानिब से लगाए गए आलमी टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया है। इसके लिए आप समझते हैं कि ट्रंप साहब आगे जाके मजीद टैरिफ आयद कर भी सकते हैं या नहीं? ये देखिए, कोर्ट से ये चीजें आती, प्रेसिडेंट की बहुत बड़ी पावर है।
और दूसरा जो है उसमें भी सिलेक्टिव आई थिंक टेररिस्ट पे है, और इंडिया की काफी सारी चीजें जो है उस कोर्ट वाले डिसीजन में नहीं है, क्योंकि उसमें अगर आप डिटेल में जाए बाकी इसमें अपील होगी कोई अक्टूबर में जाके, अक्टूबर तक वैसे भी टाइम है, इसका मतलब है कि टैरिफ तो लगी रहेंगी, वो स्टे नहीं है। बाकी जो है उसमें गवर्नमेंट ऑफ आई वुड से यूएस से जाएगी, बिकॉज गवर्नमेंट का डिसीजन है व्हाइट हाउस का, तो दे विल फाइट इट आउट, और मोस्ट प्रोबेबली प्रेसिडेंट की बात सुननी पड़ती है। सिर्फ वहां पे ये कदम लगेगी शायद कांग्रेस से अप्रूवल लें, अगर इसके अलावा वो नहीं होगा। बाकी जो है आई थिंक जो भारत का है उसमें जो ब्लॉक की बात हो रही है, इट विल टेक अ वाइल। देखें अभी जो है विद इन एससीओ, जैसा मैंने कहा, भारत के चाइना के साथ अपने बड़े सीरियस इशू, पाकिस्तान वी आर टू आपके 3 मेंबर्स के दरमियान स्पेशली भारत के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हैं, तो उसको कैसे हमवार किया जाएगा। बाकी क्या कंसेशन दे सकता है भारत, टेरिटोरियल कंसेशन है, ट्रेड में भी जो है ऑलरेडी $100 बिलियन का सरप्लस है चाइना के फेवर में। बाकी अमेरिका के साथ बड़ी इंटरलिंक्ड है इकोनॉमी, देखिए $100 अरब की इनकी एक्सपोर्ट थी जो है सॉफ्टवेयर के अलावा अमेरिका को, और वहां पे अभी इशू है कि अगर बिल्कुल कट ऑफ होता है, देखिए इनके एनआरआई है तकरीबन मतलब 1 करोड़ इंडियन वहां पे जो है स्टूडेंट जाते हैं, स्टूडेंट को भी निकालने की बात हो रही है, तो इसमें फिर ये कि सेकेंडरी सैंक्शन की बात होगी, यूरोपियन यूनियन भी इस मैदान में आ जाएगा, साफ ज़ाहिर अमेरिका इशारा करेगा, इतनी पाबंदियों की बात भी कर रहा है अमेरिका भारत को किसी ना किसी तरीके से प्रेशराइज करने के लिए, बाकी बात जरूर हो रही जी सर। लेकिन भारतीय वजीर तिजारत की जानिब से भी कहा जा रहा है कि भारत अमेरिकी टैरिफ के प्रेशर में नहीं आएगा, तो क्या समझते हैं, क्या भारत अमेरिका टैरिफ वॉर को शिद्दत इख्तियार करते देखते हैं आप? जी वही मैं कह रहा हूँ कि अभी तो सेकेंडरी सैंक्शन यूरोपियन यूनियन भी लगाएगा, तो इट्स गोइंग टू बी ह्यूज प्रेशर। भारत अभी कोशिश कर रहा है कि देखिए अभी मैं देख रहा इनके जो एक्सपोर्टर्स हैं उसमें कुछ लोग मतलब ऑर्डर्स प्लेस थे ऑलरेडी, अभी एकदम बंद, अब इतनी महंगी हो गई हैं चीजें कि साथ अमेरिकन तो ऑर्डर नहीं दे रहे, तो जो स्टैंडर्ड की चीजें अमेरिका के लिए बनाते थे कौन लेगा, क्या अफ्रीकन लेंगे या जैसे साउथ एशिया में, तो मार्केट ढूंढते ढूंढते इनको 3-4 साल लग जाएंगे। चाइना का ऑलरेडी देखिए सरप्लस है, चाइना तो खुद भी एक्सपोर्ट आई वुड से बहुत बड़ी मार्केट है जो एक्सपोर्ट करता है, तो वहां भी कोई स्पेस नहीं है, तो आई थिंक दिस विल बी अ ह्यूज लॉस। बाकी अभी देखते हैं कहां तक भारत जाता है, बिकॉज इसमें अगर यूरोपियन यूनियन मैदान में आता है, गल्फ स्टेट को इशारा किया जाता है अमेरिका की तरफ से, तो बड़ा स्क्वीज हो जाएगा, और इसमें लोग कह रहे हैं कि अभी जो इनकी आने वाली होली दिवाली है बिल्कुल वो ब्लैक डे होगा उनके लिए, बिकॉज वहां पे अभी जॉबलेसनेस हो रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, और भारत एक्सपोर्ट्स पे काफी रिलाय, आई थिंक 30% ऑफ इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स पे चल रही है। अच्छा हाँ साहब, ये फरमाइएगा कि इंडियन फजाइया के जो नायब चीफ हैं उन्होंने तो नायब सरबराह उन्होंने तो बड़क नहीं लगा दी है, उन्होंने कहा जी इंडिया ने तो सिर्फ 50 से भी कम हथियार फायर किए थे, पाकिस्तान ने कहा कि बस अब जंग बंदी कर दो। जी मेरे ख्याल में वही ट्रम्प साहब अभी कोई आई थिंक अगले 3-4 दिन में कोई बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे, उनकी तसल्ली हो जाएगी। बाकी वो कहते हैं लड़ाई के बाद मुक्का याद आए तो अपने मुंह पे मार ले 3 महीने बाद इनके एयर चीफ्स हो गए, आर्मी चीफ हो गए, ये अभी इनको याद आ रहा है कि हमने इतना कुछ कर दिया था। आई थिंक एंटायर वर्ल्ड नोज इट, ये पूरी लड़ाई लाइव देखी गई है सैटेलाइट्स के जरिए, पीपल आर वेरी क्लियर, और यही वजह है, सो जूते पड़ने की वजह ही यही है कि मिडिल लेवल की पावर ने आपकी ठुकाई की है, एंड यू हैव दैट्स व्हाई देखिए क्वाड के डिसमेंटल होने की क्यों बात हो रही है कि आप एंटिटी नहीं है जो कुछ कर सके किसी के लिए, बस ज्यादा है कि मोदी साहब फिर 56 इनकी जस्ट है। बाकी इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा है, जो बिहार का इलेक्शन है बड़ा डिसाइसिव होने जा रहा है, बल्कि मेरी अपनी असेसमेंट है कि चीजें हाथ से निकली सिविल वॉर शुरू हो सकती है, वहां पे भी लड़ाई मार कुटाई का सीन बन रहा है। भारत के लिए